उर्दू उर्दू हमारी मादरी जुबान है। दानिश, ये तो तुम्हारे पापा हैं। तुमने बताया नहीं अंकल वीडियोस बनाते हैं। इससे क्या हुआ? उर्दू उर्दू हमारी मादरी जुबान है, लेकिन आजकल के लोग इसको सही मानों में सीखने की लगन ही नहीं रखते। तो सबसे पहले आपको एक कट मार कर लेना होगा, और अगर वो नहीं है तो पापा, बेटा आप आगे। ये क्या कर रहे हैं? मैं वीडियोस बना रहा हूँ। वीडियो? कौन सी वीडियो? मैं लोगों को उर्दू पढ़ना और लिखना सिखाऊंगा। पापा, आपने स्कूल में कम उर्दू पढ़ाई है जो आप ऑनलाइन पढ़ाना शुरू कर दिए। बेटा, कुछ महीनों में मैं रिटायर्ड हो जाऊंगा, और मैं चाहता हूं कि माशरे में मेरी वजह से उर्दू को पजीराई मिले। पता नहीं कहां से आपको ये बुढ़ापे में वीडियोस का शौक चढ़ गया है। बेटा, उर्दू हमारी कौमी ज़ुबान है, हमें इसे सीखना चाहिए। जितनी अहम इंग्लिश है उतनी ही अहम उर्दू है। व्हाट? पागल हो गए हैं क्या आप? पापा, ये सब ड्रामे बंद करें। आपकी एज के लोग जो काम करते हैं वो करें। पता नहीं क्या वीडियो लगा रखा है। इससे अच्छा तो मैं आपको फोन ही ना देता। दानिश बेटा, बेटा बात सुनो। पापा, ये सब क्या लेकर आए हैं? फालतू पैसे हैं आपके पास? बेटा, ये सब सामान तो मेरी ज़रूरत का है। रिंग लाइट? इसकी क्या जरूरत है? वो मैंने कहीं देखा था कि इससे वीडियो की क्वालिटी अच्छी आती है। वीडियो अच्छी होगी तो ज़्यादा लोग देखेंगे। बल्कि मुझे लोगों ने कमेंट भी किया है कि रिंग लाइट यूज़ करने से अच्छी वीडियो बनती है। 100 लोग देखते हैं आपको बस। मुझे पता है, शुरू में कम लोग ही देखते हैं, आहिस्ता आहिस्ता कामयाबी मिलती है। पापा, आपको अंदाजा नहीं है मुझे सोसाइटी में लोगों से क्या क्या बातें सुनने को मिलती हैं। लोगों का तो काम है बोलना, उन्हें बोलने दो। लेकिन तुम तो ऐसे ना करो, हम कोई जुर्म तो नहीं कर रहे। और मैं क्या करूं? एक तो जॉब से सारा दिन थक हार कर घर आता हूं, फिर आपके ये ड्रामे नहीं खत्म होते। कोई नहीं सीखना चाहता उर्दू। बंद करिए सब कुछ। सर, मैं कॉलेज टाइम से ही आपका फ़ैन हूँ, और कॉलेज के बाद कभी उर्दू सीखने का मौका ही नहीं मिला। लेकिन आपकी वीडियोस से बहुत आसानी हो गई है। अरे शामिर, तुम कब आए? बस थोड़ी देर ही हुई है। मैं हसीब की तरफ आया था तो सोचा सर से भी मिल लूं। और जो सर काम कर रहे हैं, माशाल्लाह। मतलब इस एज में तो लोग ऐसा कुछ नहीं करते। सर, आप हमारे लिए बेहतरीन मिसाल हैं। शुक्रिया। अच्छा, तो मैं चलता हूँ। वाह। खुदा हाफिज बेटा। पापा, ये क्या था? आप ऐसे ही किसी को अंदर बिठा लेंगे? बेटा, वो अनजान थोड़ी था, मेरा स्टूडेंट था। तुम भी जानते हो उसे। पापा, ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन आज आपकी वजह से मेरी बेइज्जती जरूर हो जाएगी। बेटा, इसमें बेइज्जती वाली क्या बात है? पापा, आपको पता ही है, वो सब रिश्तेदारों को बताएगा आप जाकर। आप पता नहीं किस काम में लगे हुए हैं। बेटा, इसी बोर्ड से सिखाते हैं ना ये स्मार्ट रहेगा और ना वीडियोस बनेंगे। बड़े बाबू मुझे छोड़े।
क्या हुआ बेटा? बाबा मुझे भी हमजा जैसी रिमोट वाली गाड़ी चाहिए। हाँ हाँ, कुछ दिन में मुझे सैलरी मिल जाएगी, सबसे पहले तुम्हारी गाड़ी लेंगे। थैंक यू पापा। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा ना आपके लिए भी बहुत ज्यादा चीजें लूंगा। जी, नज़र साहब का घर यहीं है? हाँ जी, क्या काम है? नज़र साहब से मिलना है। मुझे बताएं क्या काम है? वो मैं गवर्नमेंट कॉलेज ऑफ फैसलाबाद की तरफ से आया हूँ। हम उन्हें दावत देना चाहते हैं। किस बात की दावत? उनके लिए अवार्ड का इनाकाद किया गया है। अवार्ड? कौन सा अवार्ड? वो उर्दू के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। हम उन्हें उर्दू आलमी कौंसिल की तरफ से अवार्ड देना चाहते हैं। मैं उनका बेटा हूँ। ओह माशाल्लाह, बहुत नसीब वाले हैं आप। आपके वाले साहब बहुत उम्दा काम कर रहे हैं। हम ऐसे लोगों की बखूबी कदर करते हैं। आप भी ज़रूर आना अवार्ड फंक्शन में। चलें ठीक है, मैं चलता हूँ। मेरी तरफ से उन्हें सलाम कहिएगा। पापा, पापा 2 मिनट बात कर सकते हैं? बोलो बेटा। आपका बोर्ड और रिंग लाइट और ये रहा आपका फोन। पापा, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है, हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। बेटा इधर आओ। पापा, मुझे लगा था आपके ऐसे वीडियोस बनाने से लोग मुझे बातें सुनाएंगे, बुरा भला कहेंगे, लेकिन मैं गलत था। हो सके तो मुझे माफ कर दीजिएगा। अरे नहीं नहीं बेटा, कैसी बातें कर रहे हो? अगर औलाद से कोई गलती हो जाए तो माँ बाप का फर्ज बनता है उन्हें माफ कर देना। और तुम्हारी तो माँ भी नहीं है, बचपन से मैंने ही तुम्हें पाला है। पापा, मैं कैसे भूल गया कि माँ के बगैर आपने मेरी परवरिश की, इतनी मेहनत मुशक्कत के साथ मुझे पाला, इतना बड़ा किया। मैंने आज तक जो भी आपसे मांगा, आपने मेरी सारी ख्वाहिशों को पूरा किया। मैं आपको कैसे रोक सकता हूँ? पापा मुझे माफ कर दें। बस बेटा बस। बच्चों के ख्वाब पूरे करते करते इंसान अपने ख्वाब भूल जाता है। वीडियोस बनाने का तो मुझे शुरू से ही शौक था बेटा। बस पापा, आपके इसी शौक की वजह से आपको नेक्स्ट वीक उर्दू आलमी कॉन्फ्रेंस में अवार्ड दिया जाएगा। सच? हाँ जी पापा, अभी सुबह ही भाई बता कर गया। मुझे आप पर बहुत फख्र है।